हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम डीके एंड आई एम वेलकम यू टू चैनल मैथ्स विद डीके। तो आज का अपना मोटिवेशनल थॉट है, मतलब यही चलेगा पहले। तो ये है क्या कि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। कहने का मतलब ये है कि आपके सपने तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कि आप उस पर एकदम हार्ड वर्क नहीं करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ज़्यादा कुछ बात किए बगैर हम लोग टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वीडियो है ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये है पार्ट 4। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं कई टाइप के क्वेश्चन। तो जो यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि एट व्हाट परसेंट पर एनम विल रुपी 500 अमाउंट टू रुपी 845 इन 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो यहाँ 2 साल का लिखा हुआ है। अभी मैं इस पर देखो सबसे पहले जब एग्जाम में पूछा गया तो 2 साल का पूछा गया, उसके बाद से 3 साल पर आया है। तो मैं इसका पहले 2 साल का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उस पर 3 साल पर कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं, फिर उसके बाद से 4 साल पर कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इस तरह से देखते हैं कितने टाइम में 4 क्वेश्चन इस पर जितने भी टाइप के बन सकते हैं और कितने टाइम में हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए। आप लोगों को मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। जब हम 2 साल और 3 साल पर इसमें भी मिलेगा, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि यार अच्छा क्वेश्चन होता क्या है, अच्छा क्वेश्चन है कि भाई उसके जो डेटा हैं वो कैलकुलेटिव रख दिया जाए। अगर कैलकुलेटिव डेटा हो गया तो क्वेश्चन आसान है, तब भी आप परेशान हो सकते हैं। तो इस बात की तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा कि क्वेश्चन आसान है, आपको मिलेगा, अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। जस्ट आप आगे चल दें, क्योंकि शुरू में अगर टफ क्वेश्चन रख दें तो सही नहीं है। कुछ लोग पहले ही चैनल छोड़ के भाग जाएंगे, तो सबको साथ लेकर चलना है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे इधर तो फिर वीडियो ज़्यादा लेंदी होगी, फिर सारे क्वेश्चन कराने में दिक्कत हो जाएगी। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर एक बार हिंदी पढ़ते हैं। किस दर पर 500 रुपये 2 साल में 845 हो जाएगा यदि दर वार्षिक हो। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ कि इसके लिए ट्रिक क्या है, फिर उसके बाद से मैं इसका बेसिक बताने वाला हूँ। अच्छा, बेसिक बताने के पीछे रीजन ये है कि वो ट्रिक जो मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ वो आया कैसे। तो उसके लिए बस एक ही क्वेश्चन का बेसिक बताएंगे, हर क्वेश्चन का बेसिक नहीं बताएंगे। तो चलो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका और सबसे पहले इसको ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक से इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि देखो यहाँ पर टाइम कितना दिया है, 2 ईयर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल और देखो प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, और अमाउंट इनका हम क्या कर लेते हैं, रेशियो लिखते हैं। तो देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल के नीचे 500 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल के नीचे 500 दिया है, और अमाउंट के नीचे कितना दिया है, देखो प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट टू रुपीज दिस, तो इसके नीचे दिया है 845, ठीक है। अब देखो करना क्या है, और जितना ये ईयर जो भी दिया, पहले अगर ये कुछ कट रहे हैं तो उनको हम काट लेते हैं। देखो 5 से इधर 5 है, इधर 5 तक 5 से कट रहा है, कितने बार में 100 हो जाएगा यहाँ पर इंटू, और इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, और उसके बाद से 3 उसके 5 अट्ठे, देखो 5 एक कम 5 3 हो जाएगा 34, 5 छक्के 30 और 4 9 45 169। तो ठीक है, तो देखो ये इतने बार में कट गया। और जो टाइम दिया है, टाइम क्या है, 2 साल टाइम है, तो क्या करेंगे, इसका लगा लेंगे रूट। रूट देखो अगर रूट पर दो दो वैसे तो लिखते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनको तो ये बातें पता नहीं होगी, तो उनके लिए लिख देते हैं कि ये अगर देखो लिखा हुआ है तो जो लिखा रहेगा वही होगा। अगर जैसे कि मान लो यहाँ 3 लिखा जा सकता है, 4 लिखा जा सकता है, 5 लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ 2 ईयर है तो कुछ नहीं लिखेगा, इसका मतलब 2 ईयर की बात कर रहा है। मान लो अगर यहाँ पर 3 ईयर होता तो यहाँ 3 लिखा होता दोनों जगह। अगर यहाँ पर 4 ईयर होता तो ये दोनों जगह 4 लिखा होता, दोनों जगह 4 लिखा होता। तो इसको अभी मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, तो जिनको मैथ आती है थोड़ी बहुत वो भी परेशान ना हो, उनके लिए भी आएगी, अच्छी चीज़ आएंगी, लेकिन साथ में सबको लेकर चलना है। तो चलो अब देखो इसको बाहर कैसे निकालेंगे, रूट से बाहर कैसे निकालेंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रूट से अगर बाहर निकालना है तो देखो हम देखते हैं कि अगर जोड़ा बन रहा है कि नहीं, पेयर बन रहा है कि नहीं। अगर पेयर बनेगा तो इसमें से जिसका पेयर बनेगा, जैसे 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे यानी 5। अगर देखो इसमें से देखते हैं 2 का पेयर बन रहा है
तो 2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद से देखते हैं 3 का पेयर बन रहा है, पूरे 3 बाहर आ जाएगा। 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट में क्या हो जाएगा, रूट में 5 ही हो जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसे ही हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो रूट से, तो जिन बच्चों का मैथ बैकग्राउंड है ये उनके लिए है। तो चलो अब देखते हैं, तो इसमें से 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या हम 10 × 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 169 को क्या लिख सकते हैं, 169 को 13 × 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो यहाँ से 10 × 10 यानी 10 का एक पेयर बन रहा है तो 10 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 13 यानी 13 × 13 का एक पेयर बन रहा है तो 13 बाहर आ जाएगा। अभी यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में जाने में कितना की इंक्रीमेंट हुई, तो 3 की इंक्रीमेंट हुई। किस पर 3 की इंक्रीमेंट हुई, तो 10 पर। तो बट अपॉन 10 परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये अपना आ जाएगा रेट, ठीक है। रेट आएगा और ये हो जाएगा परसेंटेज। इसको काट देंगे 3 × 10 तो कितने परसेंट आ जाएगा, तो यहाँ से रेट अपना आ जाएगा 30%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 30% रेट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कुछ करना नहीं है, बस इसमें डेटा चेंज कर देना है और क्वेश्चन सब कुछ अपना यही रहेगा। यहाँ से 2 ईयर ही रहने देते हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन 2 ईयर पर ही कर लेते हैं और यहाँ से डेटा चेंज कर लेते हैं और यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो देखो, तो ये इस तरह से अपना हो जाएगा, डेटा हो जाएगा 1372 हो जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा 1575, नेक्स्ट हो जाएगा 1575 और नेक्स्ट हो जाएगा, बस हो गया। इसको यहाँ पर लिख देना है 1372 और उसके बाद यहाँ पर जाएगा 1575, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अपना वही है, ईयर 2 ईयर ही रहेगा। तो फिर इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा नहीं यार, इसको थोड़ा बेसिक बताना था, चलो कोई बात नहीं, इसका बेसिक बता देते हैं। एक बार बेसिक देख लेना, पहले क्वेश्चन का बेसिक, इसी क्वेश्चन का बेसिक देख लें पहले का। चलो बेसिक देख लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन का। अभी इसको, इस डेटा को, इस क्वेश्चन को अलग रखने देते हैं। पहले वाला जो डेटा था वो क्या था, लिख लेते हैं एक बार। प्रिंसिपल जो था वो कितना था, 500 था और अमाउंट जो था वो कितना था, 845 था, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला, क्योंकि देखो बेसिक सॉल्व करने के लिए फार्मूला आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं आ रहा है तो वैसे भी देखो, जितने भी, अगर मैं जितना मैथ इसमें कराने वाला हूँ, मैक्सिमम टाइम आपको कोई भी फार्मूला याद करने के लिए बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, एक भी फार्मूला याद करने के लिए नहीं देंगे। बस अगर आप वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे तो कोई ना कोई नई टेक्निक, नई ट्रिक जरूर आपको सीखने को मिलेगा। तो चलो इसको थोड़ा बेसिक से इसको देखते हैं कि बेसिक इसका क्या हो जाएगा। तो इसका बेसिक क्या हो जाएगा, तो बेसिक से इसको सॉल्व करते हैं। देखो प्रिंसिपल एक इसके लिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर t, ठीक है। ये होता है बेसिक फार्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बेसिक फार्मूला ये हो गया। अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट 845, प्रिंसिपल कितना दिया है 500 प्रिंसिपल दिया है, 1 + R/, और टी इक्वल टू कितना दिया है, टी इक्वल टू दिया है 2 ईयर, तो यहाँ 2 ईयर रख लेंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, देखो ये पूरे से इसमें मल्टीपल में है तो इसको उठा लेते हैं इधर, तो इधर डिवाइड हो जाएगा 845/500, ठीक है। तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा क्या 1 + R/100 टू द पावर 2, ठीक। अब क्या करते हैं, अब देखो अगर ये कट रहा है तो काट लेंगे, ये कटेगा तो कितना कटेगा, देखो 5 से काटेंगे तो 169 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 100 इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर 2। अब क्या करते हैं, देखो इधर पावर 2 है, दोनों साइड में रूट लगा लेते हैं। दोनों साइड में क्या लगा लिए, रूट लगा लिए। जब रूट लगाएंगे तो इससे बाहर क्या निकल के आएगा, इससे बाहर आएगा 1 + R/100, ये आ जाएगा। और यहाँ से बाहर निकल के आएगा 13/10। तो देखो जब हम 1 ईयर के लिए जब हम क्या लिखते हैं, अब देखो ये 1 ईयर के लिए क्या हो गया, ये 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें या 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों तो बराबर होते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो देखो कुछ करना ही नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से R का मान निकल आएगा एकदम आराम से। तो यही देखो, ये जो यहाँ वाला जो डायरेक्ट आया है, ये वाला, यही ट्रिक इसको बनाकर यूज किया गया है। और यहाँ पर P, तो इसको क्या, इसको मान लिया गया है P, इसको मान लिया, क्यों, क्योंकि दो सॉल्व करते ही ये ऊपर ये अमाउंट है तो ये अमाउंट हो गया है और ये नीचे प्रिंसिपल है। यहीं से वो डायरेक्ट फार्मूला जो ट्रिक यूज किया गया है वो यहीं से बनाया गया है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पर लिखा हुआ है
एट व्हाट परसेंट, क्वेश्चन वही है, बस डेटा चेंज किया गया है। तो चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग फटाफट करते चले जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि एट व्हाट परसेंट पर एनम। तो देखो यहाँ पहले लिख लेंगे प्रिंसिपल, लिख लेंगे पहले क्या लिख लेंगे प्रिंसिपल, उसके बाद क्या लिख लेंगे अमाउंट लिख लेंगे। प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1372 और अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 1575। तो अब हम इसको कितने से काटेंगे, तो इसको देखते हैं। तो इसको काटते हैं, देख लेते हैं कितने से कटेगा। तो ये देखो यहाँ 2 है, यहाँ 75 है। तो अगर हमें चेक करना है कि किससे ये कटेगा, तो ये 5 2, तो अगर देखते हैं तो 7 2 9 4 13 9 4 13, यानी देखो 2 से तो ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 4 से ये कट सकता है, ये नहीं कटेगा, 5 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 6 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 7 से चेक करते हैं, तो 7 से देखते हैं 7 1 7 हो जाएगा। हाँ ये 7 से कट रहा है, ये 7 2 14, ये भी 7 से कट रहा है, कट रहा है, हाँ ये भी कट रहा है। तो 7 से काट लेते हैं। तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 1 7 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 1 7 4 47, 7 6 42 और 42 5 बचा, 7 6 42 5 बचा। देखो इसको 7 से काटते हैं, 7 1 7 हो जाएगा, 7 1 7, कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 ओ सॉरी इसीलिए कह रहे हैं गड़बड़ क्या हो रहा है। देखो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ से हो जाएगा 67, तो 7 9 या 63 हो जाएगा, 7 में 63 और 63 4 7 7 42 7 6 42, तो ये कट जाएगा इतनी बार में। इसको काटते हैं 7 दूना 14, 7 दूना 14, यहाँ से 1 बचेगा तो हो जाएगा 7 दूना 14, 3 बचेगा 7 बचे 35। ठीक है, टाइम कितना दिया है 2 ईयर दिया है, तो इसको क्या कर लेंगे, इसका लगा लेंगे रूट लगा लेंगे। ठीक, टाइम 2 ईयर, तो इसका रूट लगा लेंगे। अच्छा 196 किसका स्क्वायर है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 15। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा 14 और यहाँ से क्या बाहर आएगा 15। तो पहले प्रिंसिपल 14 था, अब हो गया कितना 15 हो गया। हमको रेट ही तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने की इंक्रीमेंट हुई, 1 की इंक्रीमेंट हुई। किस पर 1 की इंक्रीमेंट हुई, 14 पर 1 की इंक्रीमेंट हुई। 14 इंटू 100 कर लेंगे तो ये परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, रेट मिल जाएगा। तो रेट यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 14 तो कितना, 14 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/1/7%। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 5819, यहीं पे चेंज कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5819, 5819 और अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट यहाँ से हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 7436, 7436। बस सेम यहाँ पर चेंजेस भी करना है, वही क्या करना है 5819 और यहाँ क्या चेंजेस करना है, यहाँ चेंजेस करना है 7436। तो अब देखो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टाइम कितना रहेगा, टाइम यहाँ पर भी रहेगा 2 ईयर ही टाइम रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले क्या मिलेगा, यहाँ से हमको अमाउंट मिल गया है, यहाँ क्या मिल गया, सॉरी प्रिंसिपल मिल गया, यहाँ अमाउंट मिल गया है। तो बस कुछ करना ही नहीं है, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल लिख देना है, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल लिख देंगे तो 119 हो जाएगा, और रेशियो में इसको हम लिखेंगे और यहाँ से हो जाएगा 7436। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो पहला दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, क्वेश्चन तो एकदम आसान है, एकदम ईजी है, लेकिन दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि ये कटेगा किससे। ठीक है, तो अगर आप इजीली और जितना जल्दी सोच सकते हैं काटने के लिए, तब तो ये आपका आंसर आराम से निकलवा देगा। लेकिन आप सोचने में दिक्कत कर देंगे कि कैसे इसको काटें। जैसे सबसे पहले क्या चेक कर लीजिए, 2 से चेक करेंगे तो देखेंगे 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे तो 3 से तो ये कटेगा, 3 से नहीं, पूरा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटा। 4 से चेक करेंगे तो 4 से 19 है लास्ट में, नहीं कटेगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है तो आप जल्दी से चेक कर सकते हैं इसको। 5 से चेक करेंगे तो 5 से नहीं कटेगा, 6 से ये नहीं कटेगा, 7 से इसको चेक कर लेते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उन सबका डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं आप एकदम जल्दी बहुत फास्ट आप निकाल सकते हैं। वो मेथड मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। तो
चलो देखते हैं इसको कैसे कर लेते हैं। जो नॉर्मल आप लोग को आता है वही मेथड आप यूज करिए। तो 7 से ये कटेगा, देखते हैं कट रहा है कि नहीं, ये कटेगा। 7 6 42, ये नहीं कटेगा। 7 से तो जब ये नहीं कटेगा तो इसको भी नहीं चेक करें। 8 से देखते हैं तो ये 8 में ये नहीं आएगा। तो 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि इनका सम क्या है 19 नहीं है, तो 9 से नहीं कटेगा। उसके बाद से देखते हैं 10 से नहीं 11 से चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, नॉट 17 हो जाएगा, नॉट 17 और यहाँ से 5, 17 में से 6 घटाएंगे 11, ये तो कट जा रहा है। यहाँ से कितना हो जाएगा 6 4 10, 7 3 10, ये भी कट जा रहा है। मतलब ये पूरी की पूरी डेटा 11 से कट रही है। तो 11 से हम डायरेक्ट इसको काट लेंगे, देखेंगे तो 11 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 11 5 55, यहाँ से 3 बचा, 21, 11 दूनी 22 और यहाँ से 22, 22 के बाद 22 8 9 बचा, 99, 11 9 99। इसको काटेंगे 11 से तो 11 6 के 66 हो जाएगा। 11 6 के 66, 4 8 बच गया, 83, 11 7 77 हो गया। 77 77 83 था, 3 6 हुआ, 66 11 6 के 66 तो हो गया 676। अब देखो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 साल, तो हम इसका क्या लगा लेंगे, रूट लगा लेंगे। टाइम 2 ईयर दिया है तो इसका हम रूट लगा लेंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं ये किसका स्क्वायर है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। ये स्क्वायर है 529, 23 का स्क्वायर है, ठीक है, इंटू इस टू, और ये किसका स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखते हैं, यानी प्रिंसिपल हमारा पहले कितना था 23 था, अमाउंट और हो कितना गया 26 हो गया। तो कितने की इंक्रीमेंट हुई, तो इंक्रीमेंट हुई 3 की, किस पर 23 पर, इंटू 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 अपॉन 23, तो इतने परसेंट की क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड हो जाएगा अपना। तो देखो इसमें ऐसा नहीं है कि देखो क्वेश्चन आपको जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, और बस 1 2 क्वेश्चन शुरू में आपको आसान मिलेगा। आसान इसलिए मिलेगा ताकि उन बच्चों का भी ध्यान में रखा जाएगा जिन लोगों को अभी, यानी जो लोग अपना अभी जिनका स्टार्टिंग हो, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो देखो अभी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि एट व्हाट परसेंट पर एनम विल रुपी 6,591 amounts to rupees 8,232। तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस पर मैं कम से कम 8, हाँ लगभग 7 8 क्वेश्चन मैं इस पर कराने वाला हूँ, और इस पर आपको एकदम बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो इसमें हिंदी में देखते हैं, किस दर पर रुपीज़ 6,591 2 साल में रुपीज़ 8,232 हो जाता है, ठीक है। तो हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने शुरू में बेसिक में शुरू में एक इसका डिटेल बताया था। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर ये जो है क्या है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल के नीचे क्या लिख लेंगे 6,591, अमाउंट के नीचे क्या लिख लेंगे, अमाउंट के नीचे जो भी अमाउंट है 8,232। तो देखो इनसे कह रहा है कि किसी ने इतने हज़ार रुपये 6,000 रुपये यानी 6,551 रुपये जमा किया। 3 साल बाद वो रुपये कितने रुपए हो गया, 3 साल बाद वो हो गया 8,232 हो गया। तो अब कह रहा है कि उसका रेट क्या था। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है। और कितने साल की बात कर रहा है, 3 ईयर की बात कर रहा है। तो देखो जो 3 ईयर की बात कर रहा है तो चलो करना कुछ नहीं है, अगर जो कट रहा है पहले उसको क्या कर लेंगे, हम पहले उसको काट लेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या कटता है, ये कितने से कटेगा, ये 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, क्या ये 3 से कट रहा है। तो ये देख लेते हैं 3 4 3 7 8 7 15, 3 से कट रहा है। तो इसको 3 से काटते हैं तो देखो कितने बार कट रहा है, 3 2 जा 6 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो गया है, 2 बचेगा तो हो जाएगा 29। तो 3 8 24, 3 27, 29 है तो 3 9 27 हो जाएगा, और 2 बचेगा 21 3 7 21, ठीक है। और इसको 3 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 2 6, 2 बचा 22 3 7 21, 21 1 22, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ से अब हमें क्या करना है, 3 साल का है। मेन काम तो यही है कि आपको ये पहचान में आना चाहिए कि अब देखो यहाँ से हमको क्यूब रूट लेना है, ठीक है। क्या लेना है, क्यों क्यूब रूट लिए, क्योंकि टाइम कितना दिया है 3 साल दिया है। तो चलो थोड़ा सा क्यूब रूट के बारे में बता देते हैं। देखो क्यूब रूट के बारे में ये होता है कि जैसे इसमें देखो जब स्क्वायर रूट होता था तो हाँ 2 के पेयर बनाते थे, लेकिन यहाँ 3 का ग्रुप बनाएंगे।
अब देखो, अगर जिनका 3 का ग्रुप बनेगा वही बाहर निकलेंगे, तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पर यहाँ क्यूब रूट है तो क्यूब रूट है, अब मान लो यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है, तो जिनका 3 का ग्रुप बनेगा वही उनमें से एक बाहर निकलेगा। तो यहाँ से एक, इसका 3 का ग्रुप बन गया तो यहाँ से एक बाहर निकल गया। इन दोनों का नहीं बन रहा है तो ये दोनों अंदर ही रह जाएंगे क्यूब रूट के अंदर। जब क्यूब रूट होगा तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक। स्क्वायर रूट में आपको यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन क्यूब रूट में मिलेगा। और अंदर कितना बचेगा 4, तो 4 अंदर ही रहेगा। तो ये रहा एक छोटा सा क्यूब रूट का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। 1 मिनट, ठीक है। तो बस इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये उन बच्चों के लिए है जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं था। चलो अब देखते हैं। तो ये देखते हैं ये किसका है, ये 21 यानी 21 का है। 21 का नहीं, ये 23 का है, ठीक है। ये किसका है, किसका क्यूब रूट है, 23 का क्यूब रूट है, ठीक है। सॉरी 23 का नहीं है, ये किसका क्यूब रूट है, 13 का है, सॉरी। तो ये 13 का क्यूब रूट है, जैसे 13 बाहर आ जाएगा। और ये किसका है, 4 किस में आएगा, तो 13 का 14 है, तो 14 का क्यूब रूट का 4 चौको 16, 4 से 24 है, 14 का क्यूब रूट हो जाएगा ये, ठीक है। ये 14 का। अगर ये डेटा आपको नहीं याद है तो आप फंस सकते हैं। तो देखो पहले प्रिंसिपल कितना था, 13, कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, क्योंकि देखो जब भी हमें रेट निकालना होता है तो हम 1 साल पर उसको लाते हैं। तो जब हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो जो ये है वो 1 साल पर आ जाता है। तो 1 साल पर क्या होता है, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट, दोनों बराबर होते हैं सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो 13 था पहले, अब कितना हो गया, 14 हो गया। कितने की इंक्रीमेंट हुई, 1 की इंक्रीमेंट हुई, किस पर, 13 पर, 13 इंटू 100, तो इतना परसेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना रेट हो जाएगा, इतना परसेंट। जो भी इसको सॉल्व करने पर आएगा कितना आएगा, 100/13%। इसको अगर होल में लिख देगा, होल में लिखेगा तो 13 7 91, 13 7 91, 9 होल 13, ठीक है। 7 होल 9/13% रेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन इस पर, और एक और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा देखो इस बार जितने प्रैक्टिस आप किए रहोगे, क्योंकि ये जो डेटा है, अगर क्यूब रूट, आपको स्क्वायर रूट, इस तरह के डेटा अगर जो आपको याद नहीं है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा फंस सकते हैं, क्योंकि दिमाग में तुरंत क्लिक तो बिल्कुल नहीं करेगा कि इसका ये स्क्वायर रूट है, इसका ये क्यूब रूट है। क्योंकि देखो जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में क्या होता है कि कुछ डेटा आप याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट का कुछ याद कर लेते हैं, क्यूब रूट का, तो वो वहाँ पर भी फायदा करेगा और यहाँ पर भी फायदा करेगा। तो ये दोनों जगह तो आपको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होना चाहिए। क्यूब, और क्यूब की बात करें तो 20 तक तो आपको क्यूब याद होना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30,375, 30,375 रुपीज़। देखो प्रिंसिपल क्या है, व्हाट परसेंट पर एनम विल रुपीज़ 30,375, उसके बाद से कितना हो जाएगा, 36,864। अब कह रहा है कि 36,864। देखो यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। 30,375, उसका हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 36,864 रुपीज़। देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एट व्हाट परसेंट पर एनम विल रुपी 30,375 अमाउंट्स टू रुपीज 36,864 इन 3 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। का मतलब है किस दर पर 30,375 रुपीज 3 साल में, इतने साल में। क्वेश्चन इसके पहले जो क्वेश्चन लिखा गया था यहाँ पर 3 साल होगा, यहाँ पर 3 साल था। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 ही लिखा रह गया था, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। 3 साल 3 साल में कितना, इतना हो जाएगा यदि रेट कैसा हो, वार्षिक हो। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सेम टू सेम कहानी वैसे ही चलेगी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब आपको यानी क्यूब रूट याद हो, स्क्वायर रूट याद हो, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तब आप थोड़ा फंस सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 30,300। प्रिंसिपल कितना दिया है, 30,375। अमाउंट कितना दिया है, 36,864। तो अब इसको कितने से काटेंगे,
अब इसको देखो, इसको काटना है तो कैसे इसको काटेंगे? तो सबसे पहले हमें इसे सोचना पड़ेगा कि कितने से कट रहा है, क्योंकि अब देखो यार, ऐसे क्वेश्चन है दिमाग में एक बैग यानी अचानक तो दिमाग में क्लिक करेगा नहीं कि हाँ ये इतने से कट जाएगा और इतने स्क्वायर रूट आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा कि कितने से काटें। तो देखो इसको देख लेते हैं, 3 है, 3 6 हो गया और 7 पर 12 6 18, यानी ये 9 से कटेगा, ये भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो 9 से देखो ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, तो 9 से हम काट लेते हैं। अच्छा, हम मैंने 3 से चेक किया काटने के लिए, 3 से चेक किया, लेकिन इसका सम कितना आ गया, 18 आ गया, इसका भी सम 18 आ गया, तो इसलिए 3 से काटने के बजाय हम इसको किससे डायरेक्ट काट देते हैं, 9 से काट देते हैं। तो 9 से जब इसको हम काटेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 27, कितना बचेगा, 3 33 और 9 27 27, उसको से 3 33 यानी 6 बच गया, 6 यानी 67। तो 9 7 63 63, उसको से 2 हो जाएगा 63, 4 67 45, 9 बचे 45। ठीक है, तो इसको 9 से काट दिया, इसको 9 से काटते हैं तो 9 चौक को 36 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 चौक को 36, 0 9 8 72, 9 81, 9 81 5 बजेगा, 54 9 छक्के 54। ठीक है, तो देखो अब आपको अब यहाँ पर कितने साल का है, 3 ईयर का है, तो यहाँ हमें कितना क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अब इसका क्यूब यानी ये किसका क्यूब रूट है, ये अगर आप लोगों को पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तब आप लोग फंस सकते हैं। तो ये जो है वो 15 का क्यूब रूट है। ठीक है, 15 का क्यूब रूट है, ये किसका है, 16 का है। तो देखो कैसे पहचाने, कैसे इसको हम पहचान पाएंगे कि 15 का है कि 16 का है। तो देखो यार, कम से कम आपको 20 तक तो क्यूब रूट याद ही होना चाहिए, और बाकी कैसे पहचानना है उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि कंटेंट इसमें कुछ कम ही दिया जाएगा और फालतू चीज इधर का ज़्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं इधर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने का इंक्रीमेंट हो। पहले प्रिंसिपल कितना था, 15, अमाउंट कितना हो गया, 16, कितने की इंक्रीमेंट हुई, 1 की इंक्रीमेंट हुई, किस पर, 15 पर, इंटू 100। इसको काट देंगे, इतना परसेंट रेट आ जाएगा, हमसे रेट ही पूछा है, देखो किस दर पर रेट ही पूछा है। तो यहाँ से हम काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, यहाँ कितना है, 3 आ जाएगा, 3, उसको से इसको हम देखेंगे तो 20/3 आ जाएगा। 20/3 को क्या लिख सकते हैं, 20 3 छक्के 18, 2 20/3%। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि इसमें देखो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, हाँ एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, नए कंटेंट आपको ज़रूर मिलेगा, नए ट्रिक नए टेक्निक ज़रूर सीखने को मिलेगा। वीडियो आप एंड तक देखते रहिए, जो भी आपका रिएक्शन है वो आप कमेंट में बता दीजिए। और किसी भी चैप्टर का अगर जो किसी भी चैप्टर में अगर आपको टिक की ज़रूरत है तो आप भी वो कमेंट में मतलब उसको भी कमेंट में आप कह सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। और एक और बात, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब तो आप लोग करते रहिए, क्योंकि ये काम आप जितना करेंगे उतना हम लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो वीडियो लाइक शेयर समय ये सब करने से क्या होता है, टीचर को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, तो वहाँ से उसको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तरह से वो एक एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। क्या ये कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब चीज़ें कैटलिस्ट का काम करता है कि टीचर को और ज़्यादा मेहनत करने पर वो मजबूर कर देता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,01,871, 1,01,871, उसके बाद से अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 171,128, 17 नहीं 17 होगा, हाँ 117,128 128, ये है क्वेश्चन। और उसके बाद से यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है चलो इसको देखते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है डेटा सही है, क्योंकि अगर डेटा गलत हो जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा ये, और यहाँ से लिख लेंगे 117,128। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इतनी बड़ी डेटा आपको मिल जाएगा, 3 साल का भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है,
तो जैसे कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का, सीडीएस हो गया, और किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस, लोअर बीसीएस, यूपीएसआई वगैरह में तो भी मिलेगा, एनटीपीसी रेलवे में भी मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन में आते हैं। लेकिन अगर आपको ये डेटा याद है, जैसे क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट याद है, तब आपके लिए क्या है, एकदम ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको डेटा नहीं याद है, पेन पेपर तभी उठाने का, जैसे कुछ चीज़ें एक आध स्टेप में काटना पड़ता है, बस उसी के लिए आपको क्या करना है, पेन पेपर उठाना है। बाकी आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। पहले प्रिंसिपल कितना दिया है, 1,01,871, ठीक है। और अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 117,128 हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी इसमें जो 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 सबसे मेन टास्क होता है कि अब यहाँ दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वैल्यू किससे कटेगी। इतनी बड़ी वैल्यू है, सोचेंगे कि यार किससे काटेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर जो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो उसको कोशिश यही करना कि 3 से चेक करने के लिए करना। 3 के बाद से 7 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, 4 से क्यों नहीं करेंगे, 4 से देखो यहाँ पर क्या है, 4 नहीं कटेगा, इधर 5 से नहीं कटेगा, 6 से चेक कर, 6 से बिल्कुल नहीं कटेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 के टेबल में 2 आता ही नहीं है, सॉरी 2 के टेबल में 1 आता ही नहीं है, तो 6 हो गया। 7 से चेक करना पड़ेगा, उसके बाद से 8 से चेक करने के लिए 8 के टेबल में भी 1 नहीं आता है, 9 से चेक करना पड़ेगा। तो देखो कितना क्या हुआ, 7 से चेक करना पड़ेगा, 9 से चेक करना पड़ेगा, और किससे चेक 10 से करने की जरूरत नहीं है, 11 से करना पड़ेगा। इतने में आपको आंसर मिल जाएगा, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपको चेक करना है। तो जैसे 7 से इसको चेक करना है, देखो 1 हो जाएगा, 3 31 7 को 28 3 28 3 हो जाएगा 38 7 बजे 35 35 3 38 तो हो जाएगा 37 7 बजे 35 2 7 31, ये तो 7 से कट गया। अब इसको देखते हैं क्या ये 7 से कटेगा, इसको 7 से काटते हैं तो देखो 7 4 हो गया 47, 7 6 42 42 5 47 51 7 7 49 2 22 7 21, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से चेक करना तो बहुत आसान है, ये 9 से कट रहा है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से जगह 9 हो गया, ये 9 से नहीं कट रहा, तो बस अब सीधा सीधा 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से चेक करने का क्या नियम होता है कि इनको यानी ऑड प्लेस वाले को जोड़ लेते हैं। तो 1 8 9 10 11, यहाँ कितना हो गया 11, फिर ये ऑड वाले को जोड़ लिए, ऑड प्लेस वाले को, फिर इवन प्लेस वाले को जोड़ देंगे। तो इवन प्लेस वाले में क्या हो जाएगा, इवन प्लेस में क्या है 7 और 8 है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ कुछ गड़बड़ तो हो ही गया। देखो क्या करते हैं, ऑड प्लेस वाले को यहाँ से जोड़ेंगे, ठीक है, उसको से इवन प्लेस वाले को जोड़ेंगे, ठीक है। ऑड प्लेस वाले को जब जोड़ेंगे तो 1 8 और यहाँ से हो जाएगा, देखो 1 8 0 9 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -7890, ठीक है। ये तो 11 से कटेगा। देखो 11 डिविजिबिलिटी का रूल होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग थोड़े बेसिक यानी देख लीजिएगा डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि अब अगर टॉपिक कोई और चल रहा है उसमें कोई और टॉपिक बताने लगने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट चेक करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे इसको भी चेक कर लीजिए, ये भी कट जाएगा, किससे कट जाएगा, ये भी 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम काट लेते हैं। देखो 11 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 99 9, ठीक है, 2 बचेगा, यहाँ से हो गया कितना 28 22, तो यहाँ से कितना 6 हो गया 67 66 1, इसको काटेंगे तो 11 कम 11 7 हो जाएगा 71 66, उसके बाद से 66 हो जाएगा 66 5 71 हो जाएगा 52 44 8 बचेगा 88, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसका क्यूब रूट है। देखो ये 9000, ये किसका क्यूब रूट है, 21 का क्यूब रूट है। अब जब एक मिल गया, ये 21 का मिल गया क्यूब रूट, कि ये किसका क्यूब रूट है, ये है 21 का। तो जब ये 21 का क्यूब रूट मिल गया तो नेक्स्ट वाले का हमें देखो करना है, 21 के आगे 2 आता है, तो 2 का क्यूब रूट अगर चेक करना है तो 2 2 4 दोनों 8 है, 2 के टेबल में 8 आएगा, 4 के टेबल में 8 आएगा, 3 क्यूब रूट करने में 4 4 16 आपको 64 नहीं आएगा, 5 में नहीं, 6 में 6 36 नहीं, 7 में, फिर 8 में देखिए 8 8 64 8 से 32 नहीं आएगा, यानी 2 में ही आएगा, ये 22 का क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले कितना था, पहले था 21, अब कितना हो गया 22, यानी कितने की इंक्रीमेंट हुई, 1 की इंक्रीमेंट हुई किस पर 21 पर। तो रेट अपना क्या आ जाएगा इंटू 100, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, अपना आ जाएगा परसेंटेज जो भी है 100 इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो इतने परसेंट अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है और ये हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखो अब 2 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि देखो अभी तक तो 2 साल और 3 साल तक के कर लिए हैं, 4 साल के लिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ी वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख दूँ, हम ज़्यादा टाइम नहीं इसमें वेस्ट करते हैं, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को करना क्या है। तो देखो क्वेश्चन हमारा वही है, बस इसमें कितने साल का दे दिया है, 4 साल की अब बात कर दिया है, ठीक है। 4 साल का, अब इससे बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, हाँ बन सकता है, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है, डेटा छोटा देकर बड़े बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अब आप लोग को क्या है इसका तरीका पता हो गया। तो 3 साल दे, 4 साल दे, 5 साल दे, चाहे अब जितने साल का दे, अब बस आप लोग का सिर्फ एक काम करना है, क्या करना है आप लोग को 30 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, 20 तक आपको क्यूब रूट याद है। लेकिन एक बात बताएं, जितने ज़्यादा स्क्वायर रूट आपको याद है, जितना ज़्यादा आपको याद है, लेंथी यानी उतने बड़े क्वेश्चन बनने में आपके ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 60,000, अमाउंट कितना हो जाएगा 87846। इसको कितने से काट लेंगे, तो देखो इसको काटेंगे 6 से, दिख रहा है इधर काटने में, तो 6 से इसको काट लेते हैं, 6 से इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा। इसको 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, ऐसे हो जाएगा 2, 27, 6 को 24 हो जाएगा, 24, 3 27 हो जाएगा, 3 34, 6 बचे 30, 6 बचे 30, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है 6 बजे 30, 4 बजेगा नहीं, कुछ गड़बड़ तो हो गया, कुछ गड़बड़ देखते हैं, चलो देखते हैं। 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 बजेगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 6 चौको 24, 3 बचेगा 38, 6 के 36, 2 38, यहाँ से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 कम 6, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए, क्या कि ये जो है देखो 4 साल की बात कर रहा है, तो अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4th रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे 4th रूट, क्यों, क्योंकि टाइम कितना दिया है 4 ईयर दिया है। तो बस अब ये देखते हैं, तो ये कितना हो रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जितने जीरो है 4 जीरो है, तो 4 रूट में यानी यहाँ पर इसको हम 10 बार 4 बार लिख सकते हैं, सॉरी इसको कितने बार लिख सकते हैं 4 बार लिख सकते हैं। तो बस इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट हमारा क्या बाहर आएगा, यहाँ से 10 बाहर आएगा, ठीक है, और यहाँ से 10 बाहर आएगा तो 1, अब देखो 10 के बाद यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 किसके किसके में आता है, तो एक तो 1 में आता है, एक 9 में आता है, 9 81 और 1 के क्यूब में आता है, तो 9 के क्यूब में तो 9 पर पावर 4 जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, तो ये 9 में नहीं यानी 11 में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो 1। तो अब देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने इंक्रीमेंट हुई, 1 की किस पर 10 पर इंटू 100 कर लेंगे, तो यहाँ से इतना परसेंट आ जाएगा, तो रेट कितना आ जाएगा यहाँ से, तो रेट हो गया 10%। तो ये रहा अपना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जल्दी देख लेते हैं। 6000, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा 6000, और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 12005, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6480, और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 12005, और यहाँ पर टाइम 4 ईयर है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ सॉरी यहाँ 4, इसके पहले भी 4 ईयर था, क्योंकि इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश में जो मैंने करेक्शन किया है वही हिंदी में भी होगा, तो हिंदी में कभी कभी भूल जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश वाला ही पढ़ के सॉल्व कर दे रहे हैं, तो हिंदी वाले को करेक्शन करना भूल जा रहा है। तो जो क्वेश्चन में जो इंग्लिश में सही, इंग्लिश वाला एकदम सही है, इंग्लिश वाले में जो डेटा लिखा गया है वही सही है, हिंदी वाले में क्या होता है थोड़ा से, जैसे इतने को पढ़ के मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको भूल जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो इंग्लिश वाला है वही डेटा सही है, हिंदी वाले में गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, प्रिंसिपल कितना है 6480, और अमाउंट कितना हो जाएगा 12005। इसको काटेंगे कितने से, 5 से काट लेते हैं, ठीक है। इसको कितने से काट लेते हैं, इसको 5 से काटते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे 1 हो जाएगा, 142 हो जाएगा, 2 5 9 10, 4 बचेगा, 48 5 9 45, 3 छक्के 30, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 बचेगा 20, 5 चौक को 20, 0 1, ठीक है। तो अब देखो हमें कितना क्या करना है, इसका लेना है 4th रूट लेना है, क्या लेना है 4th रूट लेना है। 4th रूट, ये किसका 4th रूट हो जाएगा, तो 7 7 49 9 81, तो ये देखो ये 6 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा,
और ये कितने को जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 6 से 7 यानी हमारा प्रिंसिपल कितना था, 6 था। अमाउंट कितना हो गया, 7 हो गया। कितने की इंक्रीमेंट हुई, 1 की। किस पर, 6 पर इंटू 100। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा रेट हो जाएगा, ठीक है। तो रेट इतना परसेंट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 अपॉन यानी 50 अपॉन, इसको 2 से काटेंगे 50 अपॉन 3 आएगा। 50 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, 16 3 48 यानी 16 हो 2/3%, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो बस आज के इतने। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपका अपना रिएक्शन है वो कमेंट में बताते रहिए। जो भी कुछ गड़बड़ी हो रही है उसको भी कमेंट में बताते रहिए। और आप वीडियो देखने का सही तरीका क्या होता है कि आपको क्या होता है, क्वेश्चन देख लीजिए, पहले आपको सोल्यूशन करना चाहिए। पहले आपको जल्दी जल्दी उसका क्या सोल्यूशन है, पहले सॉल्व कीजिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जब हम पेन कापी लेकर बैठते हैं तो एक्टिव हो जाता है। मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो जब न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तो चीज़ें हमें लर्न करने में और जल्दी याद हो जाता है, तो आसानी भी होती है लर्न करने में। तो चलो ज़्यादा बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।